Okay, so we'll go ahead with next question. Question number 9. A conducting sphere of radius capital R is given a charge Q. हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे चार्ज Q है, रेडियस इज R. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली R. ये क्वेश्चन हमने थ्योरी में ही कवर कर लिया था, इफ यू रिमेंबर. अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर? जीरो. क्यों जीरो? क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ था? सरफेस पे. तो अंदर चार्ज है क्या? नो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो. एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस एंड इनसाइड द स्फीयर? 1/4πε0 क्यू बाय. तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड पोटेंशियल इज Q/4πε0 R. तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये हमने थ्योरी क्लासेस में ही कवर कर लिया था. तो विल गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट XYZ इज गिवन बाय. आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया है V = -x²y -xz³ + 4. इलेक्ट्रिक फील्ड E बार एट दैट पॉइंट इज. तो जो 11th में यहाँ पे थे उनको याद होगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं. जो नहीं थे मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. डू यू रिमेंबर अभी अभी कुछ दिन पहले 12th में ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है ये डिराइव किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज -dV/dx. आ रहा है याद? अभी छुट्टियों से पहले, समर वेकेशन से पहले वी हैव डिराइव्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पोटेंशियल दिया है तो डेरिवेटिव लो विद माइनस साइन. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या करोगे? इंटीग्रेट. लेकिन जब आप डेरिवेटिव लेते हो, डेरिवेटिव ओनली विद रिस्पेक्ट टू x तब लेते हो जब पोटेंशियल सिर्फ x पे डिपेंड करता है. यहाँ पे पोटेंशियल सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है क्या? किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, y पे और z पे. तो ऐसे केस में ये जो डेरिवेटिव है इसके जगह पे हम लोग यूज करते हैं डेल ऑपरेटर. इफ यू रिमेंबर डेल ऑपरेटर हम डिनोट करते हैं डेल्टा बार से. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर डेल ऑपरेटर, इफ यू रिमेंबर, याद है डेल ऑपरेटर क्या था? डेल ऑपरेटर क्या था, याद है आपको? डैबा डैबा x i कैप प्लस डैबा डैबा y j कैप प्लस डैबा डैबा z k कैप. जिनको ये नोटेशन पता ही नहीं व्हाट इज दिस डैबा डैबा, तो मैं थोड़ा सा पहले अभी मैथमेटिक्स बताऊंगा. आई विल स्टार्ट विथ फ्रॉम स्क्रैच, फर्स्ट टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब क्या है ये आप सबको पता है, सिर्फ उसको डेरिवेटिव बोलते हैं ये नहीं पता होगा. एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. आप क्लासरूम के बाहर खड़े हो, टेम्परेचर इज 40 डिग्री. इमेजिन क्लास के अंदर आ गए, टेम्परेचर इज 30 डिग्री. पहले तुम बाहर खड़े थे, उसको ओरिजिन मान लो. अब तुम जहाँ बैठे हो उसको तुम मान लो 5 मीटर. तो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ? 5. टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 10. तो 5 मीटर में 10 डिग्री का चेंज इन टेम्परेचर है, तो हर मीटर में कितना है? 2. तो इसी को तुम बोलते हो डेरिवेटिव. हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब है हाउ y इज चेंजिंग व्हेन आई एम चेंजिंग x. अब हमने तो चेंज किया था x, लेकिन कौन चेंज हो गया? कौन चेंज हो गया? हमने क्या चेंज किया था? हमने क्या चेंज किया था? पोजीशन. और क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर. सिर्फ टेम्परेचर को मैं क्या बोल रहा हूँ? y. हमने क्या चेंज किया था? x. क्या चेंज हो गया? मतलब y किस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट वेरिएबल. और इसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और लिखते वक्त आप ऐसे लिखते हो y ऑफ x या फिर y इज अ फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x. क्लियर? गुड. तो y कौन है? डिपेंडेंट है. x कौन है? इंडिपेंडेंट है. अब अगर आपने पोजीशन चेंज किया और टेम्परेचर चेंज हो गया, जब भी डिनोमिनेटर में मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन हो, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको?
gradient. तो whenever any quantity changes with what? Distance, position. उसको क्या बोलते हो? यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? टेम्परेचर. उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट. अगर वेलोसिटी चेंज होता तो क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सीखा था और वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखा था. तो पहले तो डेरिवेटिव का मतलब पता होना चाहिए. अब हम आ जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डावा. अब सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, x+2, तो y सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? x पे. तो जब तुम डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ लिखोगे dy/dx, क्योंकि y डिपेंड करता था x पे और तुमने भी डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x. लेकिन इमेजिन अगर y ऐसा है x²z+2. अब बताओ y किस पे डिपेंड करता है? x² और z. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे? एक. यहाँ पे कितने हैं? दो. अब जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है. आई कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z. राइट. सिर्फ इसका नोटेशन चेंज कर देते हैं, d नहीं लिखते. अब इसको हम लोग बोलते हैं डाबा. तो डाबा y डाबा x, इसका मतलब ये था कि y दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल. इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. क्या बोलते हैं? हाँ. अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे. v किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, y पे और z पे. आपने डेल ऑपरेटर यूज किया तो पहले डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कौन है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. फिर डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये कौन है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. और ये कौन है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बार इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर. व्हाट इज डेल ऑपरेटर? डाबा x i कैप प्लस डाबा y j कैप प्लस डाबा z k कैप. और बाहर कौन था यहाँ पे? कौन था? पोटेंशियल. तो एक काम करूंगा, इस पोटेंशियल को तीनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो व्हाट वी विल डू इज, ये जो पोटेंशियल था आउटसाइड, इसको वहां से लाए, इसको यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. अब एक एक करके तीनों डेरिवेटिव फाइंड कर लो. v, इफ यू रिमेंबर, v इज माइनस x² माइनस xz³ प्लस कितना? प्लस 4. तो पहले डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x. जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे तो जो बचे हुए दो वेरिएबल है, कौन? y और z, उसको कांस्टेंट ट्रीट करना. क्या ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट. तो व्हेन यू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी के दो वेरिएबल दे शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. तो जब पहले टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, कौन कांस्टेंट है? y. तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के कहाँ गया? बाहर. x² का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x. सिमिलरली सेकेंड टर्म में कौन कांस्टेंट आ गया? z³. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1. और 4 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव कितना होता है? 0. तो ये कितना हो गया? माइनस 2xy माइनस z³. सिमिलरली you can take derivative of v with respect to y. So derivative with respect to y minus x² minus xz³ plus 4. तो जब आप with respect to y डेरिवेटिव लोगे तो कौन कांस्टेंट है? x². तो माइनस x² बाहर आ गया. What is derivative of y with respect to y? 1. अगेन माइनस, यहाँ पे x और z दोनों कौन हो गए? कांस्टेंट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0. 4 क्या है? कांस्टेंट. डेरिवेटिव कितना है? 0. तो क्या हो गया? माइनस x². सिमिलरली यू कैन टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z माइनस x²y माइनस xz³ प्लस 4. पहले में z नहीं है तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. दूसरे में z³ का डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू z, तो x क्या बन गया? कांस्टेंट बाहर. z³ का डेरिवेटिव कितना होता है? 3z² प्लस 0. हो गया. ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ. तो ये
डैबा वी बाई डैबा एक्स, डैबा वी बाई डैबा वाई, डैबा वी बाई डैबा जेड, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 1 2 3 4, equation number 1 2 3 and 4, you will get electric field E bar equal to minus हाँ बार माइनस भूलना नहीं, डैबा वी बाई डैबा एक्स। व्हाट इज डैबा वी बाई डैबा एक्स? कितना है, क्या है? माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब, माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब आई कैप प्लस डैबा वी बाई डैबा वाई कितना है वो, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस क्या था, डैबा वी बाई डैबा जेड के कैप, वो कितना है, माइनस 3x जेड स्क्वायर, माइनस 3x जेड स्क्वायर के कैप। हो गया, ये माइनस साइन अंदर भेज दो, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यू हैव 2xy माइनस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप। चेक कर लो एक बार आंसर। 2xy प्लस जेड क्यूब हमारे पास था क्या, 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप, उसके बाद था एक्स स्क्वायर जे कैप, उसके बाद था 3x जेड स्क्वायर के कैप, 3x जेड स्क्वायर के कैप, ऑप्शन नंबर। और ये नीट का PYQ है, तो नीट के लिए मैथ्स लगता है जैसे 2015 PYQ। सो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये सेम क्वेश्चन, सेम मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन JEE में भी आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, JEE में आपको XYZ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी होती है, पूछा होता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, सम वैल्यू x और y और z की वैल्यू दी होगी, तो सिर्फ आपको x और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और उस यू हैव टू फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगला क्वेश्चन, 2008, तो 2008 में तो नीट था नहीं, तो जो भी एग्जाम रहा होगा AIPMT उसका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज Q कूलम इज। तो एक गिवन पॉइंट पे Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, Q इंटू 10⁻11 वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया, एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q व्हाट इज पोटेंशियल Q इंटू 10⁻11, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ऐसा पूछा है आपको। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला KQ बाय R, वेरी गुड, KQ बाय R। इसकी वैल्यू दी है आपको, क्या दिया हुआ है, Q इंटू 10⁻11, विच मीन्स K बाय R की वैल्यू है आपके पास, कितनी है, 10⁻11। गुड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ बाय R स्क्वायर। तो अभी R तो पता नहीं, तो क्या करेंगे फिर, यू डोंट नो व्हाट इज R, क्या करोगे, नहीं फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास K बाय R है, यहाँ पे K बाय R स्क्वायर है। एक काम करो, K और Q को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ऊपर KQ था, हमने और एक बार KQ को मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, बराबर। KQ तो इसको ऐसा लिखूँ क्या, KQ स्क्वायर, और ये KQ हटा देता हूँ, चलता है ऐसा, डज इट वर्क। तो सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय KQ किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा करने का रीजन बहुत सिंपल था कि मेरे पास KQ बाय R इस पूरे की वैल्यू सिर्फ उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 अपॉन KQ। व्हाट इज KQ बाय R का वैल्यू, अरे KQ बाय R का वैल्यू Q इंटू 10⁻11, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर है, तो कितना हो गया, और ये क्या हो गया, स्क्वायर, 1 अपॉन KQ, एक Q गया, तो क्या आया, Q इंटू 10⁻22 अपॉन K, सही है, बराबर। लुक एट द ऑप्शन, व्हाट इज K, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये जाएगा ऊपर,
तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 10⁻²2 है कैसा है, दिख रहा है? सी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन टू यू एंड इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है इस केस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इक्वल टू 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस ऑन द ओरिजिन विल बी। तो सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो बताओ व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको फोर्स निकालना है किस पे, 2 कूलम चार्ज पे। व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q इंटू ई। Q की वैल्यू दी है 2 कूलम, E फाइंड कर लो। E कैसे फाइंड करते हैं मैंने अभी बताया, क्या आता है माइनस डेल ऑपरेटर इंटू V। तो ये डेल ऑपरेटर भी क्या है वो पता है आपको, यू नो व्हाट इज डेल ऑपरेटर, डाबा डाबा x तो V आई कैप प्लस डाबा डाबा y जे कैप प्लस डाबा 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 V बाई डाबा Z के कैप। अभी आपको सिर्फ एक एक करके डाबा V बाई डाबा x, तो सबका ध्यान यहाँ पे, नो पेन पेपर अलाउड। मुझे बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली। स्पीड मैटर करेगा, तो सबसे पहले उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। जब तुम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, ऐसे कौन से टर्म्स है जिसमें x है ही नहीं, देख लो, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो इनका डेरिवेटिव तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, 0 है। तो सिर्फ पहले 2 टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो मुझे बता दो पहले टर्म का डेरिवेटिव लेते वक्त कौन कांस्टेंट, अच्छा 6x है तो क्या आएगा 6। दूसरे केस में 8y स्क्वायर कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 8y स्क्वायर। हो गया करेक्ट। देन डाबा v बाई डाबा y, तो जिस टर्म में y नहीं है पहले तो वो छोड़ देना। कौन से टर्म में y नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब इस केस में माइनस 8x क्या हो गया कांस्टेंट और y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, तो क्या हो गया माइनस 16xy। 8 की माइनस 8 और ये प्लस 6z डाबा v बाई डाबा z। z किस में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो सिर्फ आखिरी 2 में है। क्या आएगा ये 6y और माइनस 8z। ये आ गया आपका डेरिवेटिव्स तीनों। अभी आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स, कितना dv बाई डी एक्स कितना था 6 माइनस 8y स्क्वायर आई क्या है। उसके बाद वैसे थोड़ा सा तुम्हारे लिए काम सिंपल कर देता हूँ, आई विल मेक इट लिटिल सिंपल फॉर यू। वेयर इज द चार्ज सिटिंग, ओरिजिन, मतलब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, ओरिजिन। तो यहाँ पे पहले से एक्स वाई जेड के लिए 0 कर दो, तो एट ओरिजिन जब निकालोगे ना थोड़ा सा काम तुम्हारा कम हो जाएगा। तो एट ओरिजिन you will have डाबा v बाई डाबा x as 6 और यहाँ पे भी डाबा v बाई डाबा y एट ओरिजिन कितना आएगा ये -8 और ये कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो z कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो एट ओरिजिन z कंपोनेंट इज 0 एनीवेज। हो गया गुड। z कंपोनेंट 0 है तो कौन से 2 कंपोनेंट है x एंड y। अब कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बार इक्वल टू -6 क्या आई कैप, उसके बाद -8 जे कैप। बट रिमेंबर ये ओरिजिन पे फाइंड कर रहे हो तुम, दिस इज एट ओरिजिन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इक्वल टू -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप।
करेक्ट, राइट। आंसर में जो फोर्स है वो स्केलर फॉर्म है कि वेक्टर फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है, तो इसका भी मॉड ले लो। तो व्हाट इज मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। 36 प्लस 64, 100 का रूट 10, तो 10 आ गया। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स वाज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना था? 2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10, तो कितना हो गया? 20। ऑप्शन नंबर डी हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। सबका ध्यान यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन यू गेट स्टक। अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। m दिया है, q दिया है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कैपिटल V, मस्ट इट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड दिया है, आपको चार्ज दिया है, आपको मास दिया है, और क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा है, एक बुलेट है जिसके पास मास है, ये बुलेट है मान लो, और इसके पास चार्ज भी है और ये रेस्ट पे है। जैसे ही आपने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखा, पोटेंशियल डिफरेंस में रखना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में रखना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखना, राइट। तो ये क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द, क्योंकि ये पॉजिटिव था, करेक्ट। पहले रेस्ट पे था, पहले रेस्ट पे था, अभी मूव हो रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप मूव होती है कि उस पर वर्क होने के बाद मूव होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन। क्या होगा यहाँ पे? यू नो व्हाट इज वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? Q इंटू वी। Q डेल्टा वी मतलब Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट। बट वर्क इज एनर्जी, एंड सिंस यू आर राइटिंग एनर्जी और पहले ये रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। अब ये क्या होने लग गया? क्या होने लग गया? नाउ इट इज, अरे क्या हो रहा है? मूविंग है ना। तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो तो कौन सा एनर्जी होता है? हाँ, तो फिर दिस वर्क, बेसिकली वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वर्क इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। और बाय द वे, ये जो v होता है, v, ये v होता है फाइनल स्पीड। क्या होता है ये? फाइनल स्पीड। तो तुमको फाइनल स्पीड दिया है, फाइंड नहीं करना है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ये कैपिटल V है पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्मॉल v है स्पीड। तो क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? हाफ एम वी स्क्वायर बाय क्यू। मास दिया था 2 ग्राम, ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड कितना है? 10 का स्क्वायर। चार्ज कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये गया, ऊपर 10⁻⁻1 है, नीचे 10⁻⁻6 है, मतलब ओवरऑल सब सॉल्व करके 10⁻+5 है। और 1/2 कितना होता है? 0.5 इंटू 10⁻5। तो देख लो कितना आ गया। हाँ, कितना? 50 किलो वोल्ट। ये 10⁻5 के 2 पावर शिफ्ट कर दो तो कितना बन गया? 50 इंटू 10⁻3। 10⁻3 मतलब किलो। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज 50 किलो वोल्ट। हो गया क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, लेंथी भी है, लेकिन शॉर्टकट भी है इसका, तो थोड़ा सा ध्यान दो। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, विच आर एट अ डिस्टेंस 2l अपार्ट। तो ए से बी में डिस्टेंस है 2l। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो जो सी है ना, ये मिड पॉइंट है, दिख नहीं रहा लेकिन मिड पॉइंट है। तो डायग्राम थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। सी इज द मिड पॉइंट। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग सेमी सर्कल CRD इज। तो एक चार्ज को तुम यहाँ से उठा के, कैपिटल क्यू चार्ज को तुम सी से उठा के कहाँ रख रहे हो? डी पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो समझ लो।
तो हमारे पास एक लाइन था, ये है ए, यहाँ पे है बी, और ये है 2L, यहाँ पे है मिड पॉइंट सी। तो ये डिस्टेंस हो गया L और ये डिस्टेंस हो गया L। और तुमने यहाँ से एक चार्ज को उठाया और सेमी सर्कल के अलॉन्ग उठा के यहाँ रख दिया। सेमी सर्कल, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाई इंपॉर्टेंट? यहाँ पे कौन है? D। तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना बन गया? रेडियस कितना हो गया? रेडियस कितना है? L। तो ये भी कितना है फिर? क्योंकि ये रेडियस है तो वो भी रेडियस है ना। हाँ, तो वो L है। आया ध्यान में? क्योंकि दिया नहीं है ना, ये दिया नहीं था, तो तुम सोचोगे ये डिस्टेंस क्या है? क्या ही है, ये 12 था, उसमें से ये L है, ये L है, तो ये अपने आप ही L है। क्लियर है तक? अब हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज? अभी बताया था, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। What is potential difference? Final potential minus initial potential। तो final potential कहाँ पे? initial कहाँ पे? C पे। बराबर, राइट? अब इसके आगे घाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं, लाइक शॉर्टकट्स दैट यू कैन मेक। D पॉइंट हो या C पॉइंट हो, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, तो D प्लस क्यू माइनस क्यू के फील्ड में है, तो D पे दोनों का पोटेंशियल है। और C ये भी किसके किसके फील्ड में है? प्लस क्यू और माइनस क्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? 1/4πε0 पता है, वो कांस्टेंट छोड़ के बताओ। Q बाय आर, Q बाय आर। मतलब किस पे डिपेंड करता है? चार्ज और C पॉइंट का डिस्टेंस A से कितना है, B से कितना है? सेम, मतलब डिस्टेंस भी क्या है? सेम। C पे चार्ज क्या है? सॉरी, A पे चार्ज क्या है, और C पे कितना है, B पे कितना है? कितना है? यहाँ कितना है? प्लस क्यू। यहाँ कितना है? डिस्टेंस भी क्या है? सेम। तो C पे पोटेंशियल 0 है, क्योंकि जितना पोटेंशियल प्लस क्यू जनरेट करेगा उतना ही पोटेंशियल कौन करेगा? माइनस क्यू। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। नहीं तो पोटेंशियल एट C निकालते बैठेंगे। पोटेंशियल एट C इज पोटेंशियल एट C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू B। करो सॉल्व, 0 ही होने वाला है वो। इट इज गोइंग टू बिकम 0 एनीवेज। तो अभी एज अ रूल, अगर मेरे पास दो चार्जेस है सेम, प्लस और माइनस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? कितना होता है? और जहाँ पोटेंशियल 0 हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? 0। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो वहाँ पे कोई और चार्ज रख दिया तो उस पर फोर्स भी कितना होता है? 0। तो इसके आगे याद होना चाहिए। तो C पे 0, तो बचा कौन? क्या फाइंड करोगे? D। पोटेंशियल एट D ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल एट D ड्यू टू चार्ज एट B। इन दोनों में एक चीज कॉमन आने वाली है, 1/4πε0। A पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। A का D से डिस्टेंस कितना है? 3L, 2L और L, तो क्या लिखेंगे? 3L। B पे चार्ज कितना है? Q। और B का डिस्टेंस कितना है? कितना है? L। इसको सॉल्व कर लो। व्हाट इज 1/3 माइनस 1? -2/3। तो ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल एट D इक्वल टू 1/4πε0 -2/3L। क्लियर है तक? ये मिल गया पोटेंशियल। अब देयरफॉर वर्क डन था Q इंटू VD माइनस VC। VC तो 0 है, तो Q, व्हाट इज VD? -1/4πε0 2/3L। लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर D हो गया ना? बराबर। चार्ज नहीं लिखा, चार्ज लिख लेते हैं। ये चार्ज रह गया तो चार्ज रह गया, चार्ज लिख लो, हो गया, डन, करेक्ट। 1 एंड 2 2 3 6, तो माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन 6πε0 L। देखो आ गया ऑप्शन नंबर D। तो ये सब सॉल्व करने के बाद, मतलब मेथड तो पता होना चाहिए था कि ऐसा करते हैं, बट
देन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैं इसलिए बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, थ्योरी के बिना फिजिक्स के क्वेश्चन को हाथ मत लगाना। तुम्हारा थ्योरी क्लियर है, तुमको कॉन्सेप्ट समझा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं। ये जो चार्ज था जिसको तुम मूव कर रहे हो वो सी पॉइंट पे था, सी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, फील्ड जीरो, फोर्स जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कभी भी मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है। तुम उसको उठा के वहां से दूसरी जगह पे रख रहे हो तो वर्क नेगेटिव ही होने वाला था, तो आंसर नेगेटिव ही आने वाला था। खत्म हो गई बात, एंड ऑफ द स्टोरी। एक ही ऑप्शन था कोई ऑप्शन माइनस 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 नहीं, तो बिना सॉल्व किए आंसर आता है। तो विच ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन अगेन, बिना सॉल्व किए इसका भी आंसर आता है। मैं बताता हूँ कैसे, पहले तुम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। थ्री चार्जेस ईच प्लस क्यू, वेरी गुड, प्लस क्यू है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस? टू साइड्स आर सेम, तो दिख ही रहा है ए बी और ए सी। चलो देख लेते हैं। ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी टू ए, तो बी सी और ए सी ये दो दो साइड सेम बोले, ठीक है। बी सी और ए सी ये टू ए है, इंपॉर्टेंट है ये। बी सी और ए सी दीज आर लाइक टू ए। आगे बोला है डी एंड ई, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी ए। बी सी का मिड पॉइंट डी है और सी ए का मिड पॉइंट कौन है? ई है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम डी टू ई इज, तो डी से ई तक एक चार्ज को, कैपिटल क्यू चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? एक आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें दो जो साइड्स थे बी सी और ए सी ये टू ए थे। डी ये किसका मिड पॉइंट था? किसका? बी सी का। और ए सी का कौन है? ई। कैपिटल क्यू चार्ज को तुम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? डी टू ई। तो वर्क डन कितना हुआ? अब व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वैसे सॉल्व नहीं करना। व्हाट इज वर्क डन? चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? फाइनल पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट कौन सा है? ई। इनिशियल कौन है? डी। तो पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट डी। यहां तक आ गए, आंसर आ गया आपका, खत्म, जीरो। क्यों जीरो? अब देखो, पहले ये बताओ ई पॉइंट पे किसका किसका पोटेंशियल होगा? किसका होगा? यहाँ पे एक चार्ज है उसका, यहाँ पे एक चार्ज है उसका, और यहाँ पे एक चार्ज है इसका, बराबर, राइट। ई पॉइंट पे किसका किसका पोटेंशियल है? ए का, बी का और सी का। उसमें से रिमेंबर ये डिस्टेंस क्या है? ए। डिस्टेंस क्या है? ए। तो इन दोनों का पोटेंशियल का वैल्यू क्या आया? सेम। जो भी आया वो सेम है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड, राइट, करेक्ट, बराबर। सिमिलरली डी पॉइंट पे बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल क्या आएगा? सेम, करेक्ट। यहाँ पे ध्यान दो, ई पॉइंट पे दो वर्टेक्स का पोटेंशियल सेम है, डी पॉइंट पे भी दो वर्टेक्स का पोटेंशियल सेम है, करेक्ट। और तुम क्या निकालते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालते हो? तो यहाँ पे कम से कम डी और ई पॉइंट पे दो वर्टेक्स का पोटेंशियल क्या हो गया? कैंसल। क्या हो गया? बचा एक एक वर्टेक्स। ई पे किसका बचा? बी का, करेक्ट, बराबर। और डी पे किसका बचा? किसका बचा? किसका बचा? ए का, सही है, बराबर। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस भी सेम हो गए, ये दोनों डिस्टेंस भी सेम हो गए, तो आंसर इज जीरो। मैं वापस रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। और डिस्टेंसेस सेम आएंगे, क्यों सेम आएंगे? बी सी और सी ए साइड सेम था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब तुम डालोगे वो भी सेम होगा। इसका मतलब डी पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द थ्री वर्टाइसेस एंड ई पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द थ्री वर्टाइसेस इज एग्जैक्टली सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। मतलब ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स थे, करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। मैं अभी आपको पूरा सॉल्यूशन करके देता हूँ। इट वाज जस्ट
दैट आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड कि हर जगह पे सॉल्व करने के पीछे मत भागना, यू हैव टू थिंक। चलो भी सॉल्व करके देता हूँ, जीरो आता है कि नहीं देखते हैं। ऑफ कोर्स जीरो आएगा। ये डी पॉइंट, यहाँ पे ई पॉइंट, ये डी है, यहाँ पे मिड पॉइंट है ई। ई, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये है आपका 2A, ये था आपका 2A। डन। हाउ अबाउट दिस? तो ये वैसे बाय द वे आपको पता होना चाहिए, हाउ डू यू फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स? व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ BE एंड व्हाट इज द लेंथ AD? मेरे को बताओ व्हाट इज BE एंड व्हाट इज AD? पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं ना। ये 2A है और ये A है, 2A स्क्वायर इज 4A स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर, मतलब 5A स्क्वायर का रूट। तो ये कितना आ गया, कितना आ गया, रूट 5A। और ये भी कितना आ गया, रूट 5A। आ गया रूट 5A, रूट 5A। अब डी पॉइंट पे पोटेंशियल किसका किसका होगा? डी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, ए पे चार्ज है उसका, बी पे चार्ज है उसका, और सी पे है उसका। ए पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। तो पोटेंशियल कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। वो तो सब में आएगा। चार्ज एट ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ए। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ए? रूट 5A प्लस चार्ज एट बी, डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम बी कितना है, डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम बी कितना है, ए, प्लस चार्ज एट सी, डिस्टेंस इज अगेन ए। हो गया यहाँ तक? चार्जेस सब क्या है, सेम है, सब चार्जेस सेम है कि नहीं? तो फिर ये क्यू भी बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/√5A। ए 1/A 1/A तो कितनी बार हो गया, 2/A। ये हो गया पोटेंशियल एट डी। अब सिमिलरली पोटेंशियल एट ई फाइंड कर लो, वही आएगा आंसर, सेम आएगा। पोटेंशियल एट ई, पोटेंशियल एट ई इज ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी, क्योंकि चार्जेस ए, बी और सी पे थे। ए का डिस्टेंस ई से कितना है, ए, तो इसका पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस ए। बी का डिस्टेंस कितना है, कितना है, बी से ए का कितना है, √5। तो क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन √5A प्लस चार्ज अपॉन ए। क्यू बाई ए कॉमन निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बाई ए कॉमन आ गया। क्या बचा, ए रखना है तो रखो अंदर, इफ यू वांट टू कीप यू कैन कीप, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ए मत निकालो तो ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/√5A प्लस 2/A। तो व्हाट इज पोटेंशियल एट ई एंड पोटेंशियल एट डी, आर दे सेम? सेम है क्या, सेम है ना, सेम है ना। पोटेंशियल सेम हो गया तो खत्म होगी बात। वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VE माइनस VD, दैट इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बता दिया था आंसर 0 आएगा। आ गया 0? तो इतना सब क्यों करना है तुमने, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन ए टिक करना और खत्म। देखो ऐसा है ना, छोटे मोटे करेक्शंस तुम खुद कर लिया करो। आई टोल्ड यू नंबर्स आर नॉट रिलेवेंट इन सच क्वेश्चंस। सिर्फ मैंने क्या किया ना, मैंने देखो ये हाइपोटेन्यूज था, मैंने लिखना चाहिए था दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको इसको y बोलता हूँ, y, तो क्या होना चाहिए था, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो कितना हो गया, √3 है, क्या हो गया, √3। ठीक है, √3 है, √3 है, क्या फर्क पड़ने वाला है। अल्टीमेटली इंटेंशन वाज टू टेल यू कि पोटेंशियल जो है ना वो सेम आता है दोनों पॉइंट पे। तो छोटे मोटे चीजें चलती रहती है। तो √3 है, ठीक है, √3 है, तो बस वहां पे √3, तो यहाँ पे √3। अल्टीमेटली पोटेंशियल तो सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी √3, तो इधर भी √3, ये भी √3। हो गया, गुड।
डिस्टेंसेस डजंट मैटर रियली। चलो करो फटाफट। क्विक 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 क्विक। डन। क्विक 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 क्विक। चलो अगले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, उसके शॉर्टकट्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन फ्री पाथ। पहले ही द मीन फ्री पाथ बोल के कर दिया तुमको कंफ्यूज। मीन फ्री पाथ तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी सीखोगे, तो पहले तो मीन फ्री पाथ क्या है वो पता नहीं। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। इतना समझ में आ गया ना, मीन फ्री पाथ डिस्टेंस है, सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मीटर मतलब डिस्टेंस होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो जब मैं चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, अभी बताया था, चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो चार्ज क्या होता है, क्या होता है, एक्सिलरेट, मतलब वो क्या गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी। तो कम से कम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिल जाएगा, 2 eV का, राइट। तो आपको ये पूछा है what is the value of electric field? The electric field which can give average 2 eV energy to an electron in the metal will be in the units of volt per meter। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देना है, 2 eV का, बराबर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वापस बता देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, मीन फ्री पाथ दिया है, तो डिस्टेंस दिया है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद कितना एनर्जी हो गया, 2 eV का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व। वर्क डन इक्वल टू QV एंड वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी, बराबर। ये एनर्जी है, एनर्जी, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एनर्जी। तो कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोल देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। चार्ज कौन सा था, चार्ज, चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो ई। पोटेंशियल डिफरेंस बताया है क्या, नहीं। और क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, जो जोर से बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब V बाई डी, है ना, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ऐसा आ गया ये, ओके। तो याद रखना ये, सिंस पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। एनर्जी कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 eV, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। यहाँ पे क्या है, ईवी, यहाँ पे क्या है, ईवी, यूनिट क्या होता है, जूल। तो ईवी को किस में कन्वर्ट करना चाहिए था, जूल में, बट
अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ई है ना, तो सिर्फ इस ई को और इस ई को उड़ा दो, हो गया काम, डन। कन्वर्ट मत करो फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, 2/d। व्हाट इज डिस्टेंस गिवन टू यू, कितना है, 4 × 10⁻⁸ 1/2। व्हाट इज 1/2, 0.5। 0.5 × 10⁻⁸ ऊपर आके क्या हो गया, +8। तो व्हाट इज 0.5 × 10⁻8 कितना होगा, 5 × 10⁻7। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी गुड, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर अगेन कॉन्सेप्ट पता है तो। आइडेंटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आइडेंटिकल चार्जेस -q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब of side B, then electric potential energy of charge +q which is placed at the center of the cube will be। तो आइडिया ये है कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब के सारे वर्टाइसेस पे आइडेंटिकल चार्जेस है -q, क्यूब। तो यू हैव टू फर्स्ट कंसिडर अ क्यूब। मैं अभी से ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 30 सेकेंड से भी कम टाइम लेता है, इट इज लेस देन 30 सेकेंड्स, ऐसा है। और इसके सारे वर्टेक्स पे एक एक चार्ज है, यू हैव चार्जेस एंड आइडेंटिकल चार्जेस की वजह से द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। और उसके सेंटर पे एक चार्ज है +q। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक ये भी है पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर पे जो चार्ज है वो कौन था, +q, तो वो चार्ज +q इंटू टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू ऑल द वर्टाइसेस। अब क्योंकि ये क्यूब है, तो आपको ये भी वैसे पता होना चाहिए था व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये बी मतलब बेस की बात कर रहा हूँ, तो बेस का डायगोनल हो गया √2b। कितना हो गया, √2b। तो ये कितना होगा, √2b, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये डायगोनल भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये √2b है, ये b है, और ये वापस से क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो √2b² मतलब 2b² + b² कितना हो गया, 3b², उसका रूट, तो ये कितना हो गया, √3b। अब कोई भी वर्टेक्स हो, कोई भी वर्टेक्स हो, वो सेंटर से हाफ डिस्टेंस पे होगा, तो √3b/2। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, √3b/2 हो गया। ऐसा हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द क्यूब से कितना है, √3b/2, पक्का। और सारे वर्टेक्स के डिस्टेंस तो सेम हो गए, सारे वर्टेक्स के चार्जेस भी क्या है, सेम है। और पोटेंशियल डिपेंड दो ही चीज़ पे करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल जब निकालोगे तुम वैसे भी V1 + V2 + V3 कितनी बार करोगे, लेकिन हमको क्या पता है, अभी पता लगा कि V1 V2 ये सारे के सारे क्या है, सेम। और ये क्या है पता है, K 1/4π0 Q बाय डिस्टेंस, Q बाय डिस्टेंस, और Q यहाँ पे -q है, और डिस्टेंस यहाँ पे है तुम्हारा √3b/2, करेक्ट। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ V1, है ना, क्योंकि V1 V2 V3 V4 ये सारे क्या है, सेम थे। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, 8 टाइम्स ऑफ एनी ऑफ द पोटेंशियल्स, हो गया, तो 8 टाइम्स आ गया। तो टोटल पोटेंशियल तुमको मिल गया 8 टाइम्स ऑफ V1। व्हाट इज V1, ये 2 को भी ऊपर ले लेता हूँ, तो -2k³ अपॉन √3b, करेक्ट। अब सिर्फ देख लेना इन टर्म्स ऑफ ε0 है ना, तो k की वैल्यू डाल देंगे, तो हो जाएगा -2k इज 1/4πε0 √3b, और ये हो गया q, 1 जा एंड 2 जा, ये हो गया 4, -4q अपॉन √3πε0b। This is total potential. You wanted to find out potential energy, which is Q into total potential. तो इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करोगे, Q से, तो क्या आ जाएगा, -4q² √3πε0b। ऑप्शन नंबर डी, डन।
तो करना ये था, एक वर्टेक्स का पोटेंशियल निकालना था, उसको 8 से और Q से मल्टीप्लाई करना था, डन, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, चलो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? पक्का 17 सॉरी आ गया 18, वेरी गुड। अभी जो अगला क्वेश्चन है ना, ये नीट के लिए भी आया है, ये JEE का भी PYQ है। सिर्फ JEE में ये आया था इंटीजर टाइप में, वो सेक्शन बी में। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो यहाँ पे। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। तो ए पॉइंट पे Q1 है, बी पॉइंट पे Q2 है, दोनों में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। अ थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C टू D। तो C से D तुम एक चार्ज को लेके आए Q3 को। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज Q3 K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वेयर K इज गुड। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पता होनी चाहिए आपको। क्या पूछा? चेंज इन अरे बोल दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पहले Q3 चार्ज C पे था, फिर कहाँ ले आए D पे, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना हुआ ये पूछा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, करेक्ट। या फिर उसको और सिंपल करने जाओगे, अभी मैंने बताया था, चार्ज दैट यू आर मूविंग, कौन सा चार्ज मूव कर रहे थे? Q3 into potential difference between the 2 points। तो Q3 into potential difference, फाइनल पोटेंशियल मतलब D पे और इनिशियल कहाँ पे है? C पे। तो VD माइनस VC। अब इन्होंने क्लियरली बोला कि ये आर्क है, ये कौन है? कौन है ये? अरे ये कौन है? आर्क है। तो फिर ये कौन बन गया? रेडियस। क्या बन गया? रेडियस। तो ये रेडियस है, तो ये भी कौन है फिर? अच्छा ये भी रेडियस है। ये 40 है, ये 30 है, तो बचा कितना? ये 10, वेरी गुड। तो पोटेंशियल एट डी पॉइंट पे पोटेंशियल किसका किसका होगा? डी पॉइंट ये किसके किसके फील्ड में है? ए के और बी के। तो इट इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी। सॉल्व करने के पीछे मत भागना, बिल्कुल भी नहीं भागना, गलती कर दोगे। पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी, सी किसके किसके फील्ड में है? ए के और बी के। तो पोटेंशियल एट सी विल आल्सो बी ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी। ओके, तो ये याद रखो। अब वापस एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको। इनिशियली चार्ज कहाँ था? सी पे, उसका ए से डिस्टेंस कितना है? 40। फिर कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? डी पे। उसका डिस्टेंस वापस कितना है? कितना है? 40, राइट। तो Q1 का पोटेंशियल C पे और Q1 का पोटेंशियल D पे क्या आएगा? सेम। मतलब जब तुम सबट्रैक्ट करने निकलोगे ना, तो ये दोनों कैंसल ही हो जाएंगे। तो पूरा सॉल्व करो, फिर माइनस करो, तुम्हारी मर्जी, निकालो, पूरा सॉल्व करो इसको, फिर इसको पूरा सॉल्व करो, और फिर सबट्रैक्ट करो, या फिर लॉजिकली सोचो। एक चार्ज का पोटेंशियल एट अ गिवन डिस्टेंस r कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r होता है कि नहीं? C पॉइंट पे A का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 40, बराबर। D पॉइंट पे A का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? कितना है? 40, बराबर। तो C पे और D पे दोनों पॉइंट्स पे A का पोटेंशियल क्या है? सेम। और तुम यहाँ पे उसको क्या करने वाले हो? तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर। हाँ, तो ऐसा तुमको पता होना चाहिए, तो तुम्हारा काम कम होगा। सिंस पोटेंशियल एट D ड्यू टू A एंड एट C ड्यू टू A
is same. Therefore, when you subtract VD minus VC, जब तुम subtract करोगे ये दोनों हो गए कैंसिल, तो क्या रह गया, पोटेंशियल at D due to B minus potential at C due to B. तो सिर्फ उतना दो निकाल लो ना. What is potential at D due to B? 1/4 pi epsilon 0. कहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हो? D. किसके से निकाल रहे हो? B. बराबर. तो चार्ज क्या आएगा? Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि 10 × 10⁻2 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन कर लिया. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का. सिमिलरली, व्हाट इज पोटेंशियल एट C ड्यू टू B? 1/4 pi epsilon 0 Q2 अपॉन C और B का डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन C एंड B? कितना है? कितना है? 50. क्यों 50? पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज है वो, हाइपोटेन्यूज. दिस इज हाइपोटेन्यूज. जब तक तुम ऐसे ट्रिक्स नहीं सोचोगे कोई एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला. आई एम सॉरी फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये लॉजिक लगाने पड़ेंगे टाइम बचाने के लिए. हो गया? तो डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻2, या तो फिर 5 × 10⁻⁻1 चलता है. अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको मिल जाएगा VD minus VC. तो VD minus VC ये था VDB minus VCB. तो VDB 1/4 pi epsilon 0 Q2 1/4 pi epsilon 0 Q2 upon 10⁻⁻1 minus 1/4 pi epsilon 0 Q2 5 × 10⁻⁻1. जो जो कॉमन निकलता है निकाल लो. 1/4 pi epsilon 0 आ गया कॉमन, Q2 भी आ गया कॉमन, और 10⁻⁻1 भी आ गया कॉमन. तो क्या बचा? 1 - 1/5. व्हाट इज 1 - 1/5? 4/5. तो 1/4 pi epsilon 0 Q2 10⁻⁻1 4/5. 10⁻⁻1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये हो जाएगा. कैंसिल करना तो कैंसिल कर लो, लेकिन लुक एट द आंसर फर्स्ट. 4 pi epsilon 0 को रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो अब. तो यू हैव 1/4 pi epsilon 0 Q2 4/5, और ये 10 गया ऊपर तो 1 जा एंड 2 जा. बराबर. तो ये आ गया 1/4 pi epsilon 0 8 Q2. ये कौन है? ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है. क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसको सिर्फ Q3 से मल्टीप्लाई कर लो. तो 1/4 pi epsilon 0 Q3 8 Q2 अपॉन, हो गया ना? हो गया. ठीक है, हो गया. डन. कंपेयर करो. Q3/4 pi epsilon 0 K. हमारा क्या आया? Q3/4 pi epsilon 0 8 Q2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? अरे हमारा क्या आया? Q3/4 pi epsilon 0 इंटू 8 Q2. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? K. तो K की वैल्यू क्या आएगी? 8 Q2.